बजा दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात ख्वाबों को सजाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है। रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की महफिल है, चाहने वालों की महफिल है, तो चाहने वालों की तरह जिंदा दिल होकर इसके इस्तकबाल करें। आइए कपिल जैन, जो आपका हमारा अपना सबका शायर है, मैं चाहता हूं वो थोड़ा सा तंज़ो मिज़ाह बिखेरने के लिए, मुख्तसर वक्त में ज्यादा बड़ी बात कहने के लिए जो सोचने पर भी हमें मजबूर करेगी, कपिल जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और संजय राठौड़ साहब और सलीम चौहान साहब ने इस महफिल को जो सजाया है इसमें अपना कलाम पेश करें। इसमें बतौर मेहमान खुसूसी एडवोकेट सुधाकर जाधव साहब भी तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। तारिक साहिर साहब लोखंडवाला ये भी तशरीफ फरमाए, हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं। सभी को प्रणाम करता हूं। बढ़िया, वैसे भी सलीम भाई को इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आज के दौर में मुशायरे का आयोजन मतलब ठीक ऐसा लगता है जैसे बंदूक की नोक पर किसी ने तितली रख दी हो, और हिम्मत का काम कहीं ना कहीं सलीम भाई और उनकी टीम ने किया है, इसलिए जोरदार उनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। बढ़िया चल रहा था कुर्सी का मामला। संजय जी मौजूद है यहाँ पर, और ये दिग्रस है तो बारी बारी से राठौड़ भी आएगा, देशमुख भी आएगा, ये सारे मामले चलते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वाकई में कुर्सी से बचना चाहिए अब्रार भाई। मुझे तो याद आता है वो एक किसान अपने खेत में पेड़ों को काट रहा था। मैंने कहा क्यों काट रहा है? बोले रात में उल्लू आके बैठते, बड़े परेशान करते हैं। 2 दिन बाद मिला, मैंने कहा समस्या का समाधान हो गया क्या? बोले काहे का समस्या का समाधान हो गया? पेड़ काट के कुर्सियां बनाई, उस पे भी उल्लू ही बैठे हैं। यार ताली ढंग से बजाओ यार। वाह, इन स्थितियों के बीच में कभी सम्मेलन लेना पड़ता है, मुशायरा लेना पड़ता है। तकलीफ की बात है इस देश में सलीम भाई, स्थितियां कितनी बदल गई, तरह तरह की स्थितियां। पहले वाला बोलता नहीं था, ये सुनता नहीं। वो तो मनमोहन सिंह को पत्रकारों ने पूछ लिया था, बोली देश में इतने घोटाले को ये खा रहा वो खा रहा, आप बिल्कुल खामोश है, ऐसा क्यों? तो मनमोहन सिंह बोले यार बचपन में माँ ने बताया था बेटा खाते समय बोला नहीं करते। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। कपिल क्या कहना है? फिर मोदी जी को पूछा, बोले आप भी बोलते ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, फिर ये नीरव मोदी क्या है, ये विजय माल्या क्या है? मोदी जी बोले मैंने ये कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये थोड़ी कहा था कि पार्सल करके नहीं ले जाने दूंगा। वाह वाह वाह, क्या कटाक्ष है, वाह 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 वाह। ये स्थितियां बदली है साहब, आप सारे फोटो खींच लो। ये जब से ये उंगली करने वाला मोबाइल आ गया सारे काम बिगड़ गए। बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। सलीम भाई आप जाओ मत, सारे लिफाफे आपकी हाथ में हैं, और मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं, मैं तो जियो के हैंडसेट से मिस कॉल देने के बाद में भी बैलेंस चेक करता हूं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। मगर जाने स्थितियां बदल गई है। हो गई 1.5 साल पहले घोषणा 8:30 बजे, मैं तो बाहर गांव था, इधर भाई और बहनों हो गया। नोटबंदी के पहले जो पत्नियां कहती थी जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, नोटबंदी के बाद इतने निकले कि सदमे के कारण उनके पतियों ने जहर खा लिया। क्या भयानक स्थितियां बदली इस देश में। अपन तो मकामी है इसलिए जानते हैं कि कितना पढ़ना है, पढ़ेंगे है ना अबरार भाई जी। मुझे याद आता है
क्योंकि मैं तो साहब तालिया वलिया फालतू चीज ज्यादा मांगता नहीं हूँ, अल्प संतोषी आदमी हूँ, कम में खुश हो जाता हूँ। हिंदी गजल को जिन्होंने इस देश में प्रस्तापित किया, दुष्यंत कुमार ने कहीं पर कहा था कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाह वाह वाह। यहाँ पर उमरगेड़ के इनायत भाई, आदरणीय कलीम भाई मौजूद है, मेरे सभी आदरणीय गण, दारवा से काजी साहब, हमारे आदरणीय अली सर के दामाद साहब यहाँ पर मौजूद है, उनको भी प्रणाम करना चाहता हूँ। मगर एक कहा था रात भाई कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मगर कपिल जैन अल्प संतोषी आदमी है। मैंने उस बात को यूं कहा कि फल भी गिरे तो बहुत है शजर की शाख से, शजर यानी पेड़, फल भी गिरे तो बहुत है शजर की शाख से, अपने पत्थर को क्या लेना आसमां के सुराख से। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपकी तालियां हालांकि इतनी भी कमजोर बजाओ ऐसा थोड़ी कहा था, आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है, इसलिए बजाते जाओ तो अच्छा लगेगा। वैसे भी कवि आदमी हूं साहब, मेरा मित्र है, सुहाग रात का मामला था, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए, पत्नी शर्माई, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। अब वो वहां पे मांग सकता है चौहान साहब, तो अपन मांग ही सकते हैं। हालांकि आपसे 3 महीने से मीटर की मांग कर रहा हूं, आज सार्वजनिक तौर पर कह देता हूं, मगर आप भी कोई मांग को साहब जरा समझो। क्या कहते? मुशायरे के माध्यम से सारी मांगे पूरी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बता दिया कि कर लेंगे, मगर मैं ध्यान में रखता हूं कि मैं प्रॉपर वाला आदमी हूं, मकामी आदमी हूं। मैं रास भाई को बहुत ज्यादा सुनना है, दार्शनिक व्यक्ति साहब, मैं जिनको दार्शनिक कहता हूं, नईम अख्तर खादमी यहाँ पर मौजूद है, इन सड़े नईम फराज है, आदरणीय अबरार भाई है, हिंदी के बहुत बड़े हस्ताक्षर किरणजी जोशी है। मैं तो मकामी आदमी हूँ, तब जाके एक ही कविता कहना चाहता हूँ 6-7 पंक्तियों की, क्योंकि इस देश में साहब संचार माध्यम तो बहुत हो गए, मगर कहीं ना कहीं संस्कार माध्यम कम हो रहे हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उन्हें भी बढ़ाना कहीं ना कहीं जरूरी है साहब। वाह वाह वाह। हालांकि बच्चे मैसेज देने का काम करते हैं। एक महाराज एक गांव में आ गए, आसाराम की बात नहीं कर रहा हूं, डंकी आए थे। हाँ, वो तो एक महाराज गांव में आ गए, एक बच्चे से पूछ लिया बेटा मंदिर में जाने का रास्ता किधर है। बच्चा बोले भाई जाके राय घूम जाओ, मंदिर आ जाएगा। महाराज जी बोले बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, शाम को आना, मैं प्रवचन देने वाला हूँ। बच्चा बोले उसमें क्या होगा? बोले मैं स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाला हूँ। बच्चा बोले मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आपको मंदिर का तो पता नहीं है, आप स्वर्ग का कब बताओगे? इन सारे पाखंडों में नहीं आना चाहिए। ये जब से उंगली करने वाला मोबाइल आ गया, इसने सारे मामले बिगाड़ करके रख दिए। बिल्कुल एक कविता देना चाहता हूं। हाँ बेटा पानी बांटना, क्योंकि चाय वाला तो इस देश में प्रधानमंत्री भी हो सकता है। आइए साहब, जुड़ता हूं आपसे कविता। अबरार भाई जी कभी जी। हाँ बिल्कुल नहीं, चलन दो, क्या का चलन दो, इनको क्या रहने दो क्या? हाँ, हुआ कुछ भी नहीं है घर में। अबरार भाई जी। हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है, खामोश। हुआ कुछ भी नहीं है घर में, लेकिन सब मौन है, लेकिन सब मौन है। वाह। सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन है। वाह 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 वाह। सबके पास अपने अपने स्मार्टफोन है। ना बाप के पास बेटे के लिए समय है, ना बेटे के पास बाप के लिए। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। वाह 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 वाह। सारा समय है तो केवल फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना। मर्दों को भी भाने लग गए काम अब जनाना। दिन भर चलता रहता है इधर की उधर लगाना।
दिन भर चलता रहता है, इधर की उधर लगाना। और दिग्रस के लिए विशेष तौर से दिग्रस में पिछले 6-7 महीनों से मैंने जो गौर किया है, ये पंक्तियां देना चाहता हूं। दिन भर चलता रहता है, इधर की उधर लगाना। एक मरियल से बच्चे से हमने कहा बहुत अच्छे से, एक मरियल बच्चे से हमने कहा बहुत अच्छे से कि तंदुरुस्ती चाहते हो तो खेलों से जुड़ो। वो बोला सर खेलता हूं ना लूडो। तंदुरुस्ती चाहते हो तो खेलों से जुड़ो। वो बोला सर खेलता हूं ना लूडो। अरे लगता है धीरे धीरे अपने मर रहे जज्बात। अभी कुछ दिनों पहले की है बात, बीच राह में झगड़ा चल रहा था दो लोगों के बीच में। बाहर पीड़ भी होने लगी उन दोनों के बीच में। मैंने बीच बचाव करते हुए झगड़े को छुड़ाया तो पास खड़े नौजवान ने कुछ ऐसा फरमाया कि क्या जरूरत थी आपको बीच में आने की, इच्छा अधूरी रहेगी वीडियो क्लिप बनाने की। इच्छा अधूरी रह गई वीडियो क्लिप बनाने की। अगर भेजता इसको फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। अगर भेजता इस वीडियो क्लिप को फेसबुक पर तो कितनी लाइक आती। मैंने कहा मगर क्या पगले उसकी वापस लाइफ आती। मैंने कहा मगर क्या पगले उसकी वापस लाइफ आती। अरे कविता के माध्यम से केवल इतना है बताना, बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना। अगली पंक्ति में आपके शहर के कपिल जैन ने एक शब्द को अलग करके नई बात आपके सामने अगर रखने की कोशिश की है तो आपका आशीष मिलना चाहिए। बात अगर अच्छी लगे तो आशीष दे के जताना कि एरे गहरे नत्थु खैरे भी फेसबुक पर आते हैं। एरे गहरे नत्थु खैरे भी फेसबुक पर आते हैं, लेकिन महान कर्मों से ही फेसबुक पर आते हैं। बहुत अच्छे, लेकिन महान कर्मों से। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह।